नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, सिर्फ और सिर्फ ये चार लोग आपका साथ देंगे। इनके अलावा किसी पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि कोई आपके काम का नहीं है। इन चार लोगों को पैसे पहचाने, आखिर ये चार लोग कौन हैं और हम इनकी पहचान किस तरह कर सकते हैं, वो बखूबी आपको वीडियो में जानने को मिलेगा। सारी जानकारी मिलेगी, बस आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखकर बातों को अच्छी तरह से समझना, सुनना और अपने जीवन पर लागू करना होगा। आज की वीडियो बड़ी ही खास है और सही मित्रों की, सही रिश्तेदारों की, सही पड़ोसियों की और सही इष्टों की पहचान कराने वाली है। तो बिल्कुल अंत तक देखें, लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, और कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखेगा। तो बिना देर करे आइए शुरू करते हैं। देखिए, कोई इंसान हमारा है या हमारा साथ देगा, इसके लिए हमें उसकी परीक्षा लेनी होगी। और परीक्षा हम किस तरह से लेंगे? बातों से आपको उसकी बुराई पता करने की कोशिश करनी है। जैसे कि इंसान को परखने के लिए सबसे पहले उससे आप बात करें, जो भी आपके साथ रहता है। मेरा मतलब है कि आप उसके साथ कुछ गलत बात करें। जैसे कि अगर आप दूसरे इंसान के साथ कहीं रास्ते पर खड़े हैं, मान लीजिए, और उधर से कोई लड़की गुजर रही है, तो आप उसके सामने लड़की को लेकर कुछ गलत कमेंट कीजिए। अगर वो इंसान आपकी हाँ में हाँ मिलाता है और उस लड़की के बारे में गलत बातें करने लगता है, तो आपको समझ जाना है कि वो इंसान दिल से बुरा है। अगर वह इंसान आपको लड़की के बारे में गलत बोलने से टोकता है, यकीन मानिएगा, बात को गंभीरता से सुनिएगा। अगर वो आपको कहता है हमें समस्त स्त्रियों को माँ और बहन की दृष्टि से देखना चाहिए, हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए, जो ऐसी बातें उनके खिलाफ मत बोल, तो कुल मिलाकर वो परीक्षा में पास हो जाता है। लेकिन वो गलत कमेंट पास करता है, आपके उस गलत कार्य में समर्थन करता है, हाँ में हाँ मिलाता है, और वो भी अगर गलत बात करने लगता है, तो इंसान सही नहीं है। कोई भी इंसान तभी आपका साथ देगा जब उसका चरित्र सही होगा, क्योंकि ऐसे लोग आपके घर की बहू बेटियों पर भी गलत नज़र डाल सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना है। हाँ, अगर वो परीक्षा में पास हो जाता है तो गारंटी है 100% कि वो व्यक्ति आपका साथ देगा, क्योंकि उसका चरित्र अच्छा है, उसे अच्छे बुरे की पहचान है, उसे सभी का सम्मान करना आता है। तो सबसे पहली परीक्षा तो आपको मन की बुराई पता करने के लिए करनी है। और इसमें अगर आपका साथी, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार पास हो जाता है, तो यकीन मानिए वे आपका साथ ज़िंदगी भर देंगे। बाकी किसी पर भरोसा मत करिएगा। अगर वो एक आपके साथ है तो फिर चिंता की सारी बातें समाप्त हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और दूसरी परीक्षा आती है ईमानदारी और बेईमानी की। हमारा जीवन में साथ वही इंसान देगा जो रिश्तों में ईमानदार हो, ज़िंदगी में ईमानदार हो। बेईमान लोगों को हमें आसपास नहीं फटकने देना है। ये आपका नौकर भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। अब मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर, आपकी एक दवाई की दुकान है और अपनी मदद के लिए आपने किसी को नियुक्त किया है, यानी कोई नौकर रखा है। आज की वीडियो और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि कई लोगों के नौकर सालों पुराने रहते हैं। वो उनके घर के सदस्य जैसे बन जाते हैं और वो हमेशा सुख दुख में साथ भी देते हैं। और ऐसे नौकर हमेशा सेठ को या मालिक को सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। हमें इनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे काम आते हैं। बाकी हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और कई नौकर तो ऐसे होते हैं जो सेठ को ही डुबा देते हैं, मालिक को ही डुबा देते हैं। तो हमें चाहिए एक अच्छा नौकर, और वो ईमानदार होना चाहिए। अब उसकी परीक्षा हम कैसे लेंगे, ज़रा वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी एक दवाई की दुकान है और आपने किसी को नियुक्त किया है, या कोई सालों से आपके यहाँ काम कर रहा है, अगर आप उसे परखना चाहते हैं कि वो ईमानदार है या बेईमान है, तो आप उसके लिए काम करें। उसको 1,100 रुपये आपको देने हैं, यानी 1,100 रुपये उसे देने हैं। और बोलना यह है कि 1,000 रुपये लो और जाकर मेरे घर पर मेरी पत्नी को दे आओ, या मेरे घर पर मेरे माता पिता को दे आओ। अगर वह इंसान आपके घर जाकर आपके घर वालों को 1,100 रुपये दे देता है, तो समझ जाइए कि वह इंसान अच्छा है, ईमानदार है। लेकिन अगर घर जाकर वह 1,000 रुपये ही देता है, तो ये समझ जाना है कि वो बेईमान है।
उसने 100 रुपये का घपोला करने की कोशिश करी तो आगे चलकर वो कुछ भी कर सकता है, आपको बड़ा धोखा भी दे सकता है, लेकिन उसने बरोबर पैसे आपके घर जाकर दिए तो वो ईमानदार है, उसके चरित्र पर नहीं कोई दाग है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये उन्हीं 4 लोगों में आता है जो आपका साथ देंगे, बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों और भी ख़ास वीडियो बनती जा रही है और आपको जो समझाने का तरीका है वो और भी ख़ास होने वाला है। इन सभी बातों को सुनकर आपको आनंद भी आ रहा होगा, सीखने को भी मिल रहा होगा और बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हो रहा होगा। अब कई बार दोस्तों दुनिया की इस भीड़ में जिसके कपड़े अच्छे होते हैं लोग उसे अच्छा समझ लेते हैं, जिसके कपड़े बुरे होते हैं उसे गरीब और बेकार समझ लेते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ऊपरी पहनावे पर किसी के गुणों को पहचाना जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त है सूट बूट में है और अच्छे काम नहीं करता तो फिर उस सूट बूट का क्या मतलब? और आपका कोई गरीब दोस्त है, वो हमेशा आपका साथ दे रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं फिर भी वो आपके लिए हीरे से भी कीमती है। किसी इंसान को परखने के लिए उसके ऊपरी पहनावे का अच्छा होना या बुरा होना मायने नहीं रखता, उसके हृदय की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मायने रखती है। अगर कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, बड़े घर में रहता है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, ज़रूरी नहीं वह अच्छा इंसान हो सकता है यह पैसे जिनसे वह ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहा है वो उसने बुरे काम करके कमाए हो या फिर दिन रात मेहनत करके भी कमाए हो, कुछ भी हो सकता है। साथ ही कोई दूसरा इंसान जिसके पास पहनने को कपड़े तक नहीं है, छोटा सा घर है, रहने के लिए दिन रात कमाता है और वो भी थोड़ा बहुत परिवार में बांट देता है, ऐसा मेहनती इंसान है। या फिर कोई ऐसा है जो कमा रहा है और नशे में उड़ा रहा है। तो कुल मिलाकर इंसान के ऊपरी पहनावे को देखकर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो आंतरिक रूप से कैसा है। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम उसके साथ रहना शुरू करते हैं, और जब हम रहना शुरू करेंगे तो हमें बखूबी ये समझ आ जाएगा कि ये इंसान हमारे साथ रहने लायक है या नहीं। यदि कोई आपसे किसी की बुराई करता है, देखिए हमें ख़ास तौर पर चुगली करने वालों से सावधान रहना है। इधर उधर की अगर कोई बात करता है तो समझ जाइए ये इंसान नहीं, सही नहीं है, ये आपका साथ नहीं देगा। आप उसकी परीक्षा ले सकते हैं किसी की चुगली करके, किसी की बुराई करके। आप किसी व्यक्ति की बुराई करिए उदाहरण के तौर पर, और वो व्यक्ति हाँ में हाँ मिलाता है या फिर वो व्यक्ति उसकी और बुराई करने लगता है या उसके मन में ख्याल वो उजागर करने लगता है, तो कुल मिलाकर वो इंसान सही नहीं है। लेकिन जो इंसान आपको ये कह दे कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वो इंसान अपने दम पर सफल हुआ है। हम कौन होते हैं उससे जलने वाले? इसका मतलब क्लियर है कि जब आप जीवन में सफल होंगे तो इस व्यक्ति का हाथ आपके सर पर होगा, आपके साथ में होगा, और इसके सानिध्य में आप भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। तो ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही तो हमारे काम आएंगे और किसी से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी है। इतना आप ध्यान रखिए। जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं वो भी सही इंसान नहीं होते, वो भी आपका कभी जीवन में साथ नहीं देते। हालांकि यदि कोई किसी को हंसाने के लिए मजाक कर रहा है तो वो अलग बात है, वो गलत है। लेकिन जो इंसान अपने हर थन में झूठ ही बोल रहा है, हमेशा सीरियस बातों में झूठ ही बोल रहा है, वो इंसान सही नहीं है। हमें ज़िंदगी के हर आयाम पर खुद को आज्ञाकारी बनाना है, ज़िंदगी के हर आयाम पर हम खुद को सत्यवादी बनाना है और ऐसे ही लोगों का साथ चुनना है जो सच का साथ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गंभीर और अंतिम बात आपको बताने जा रहे हैं कि ज़िंदगी में दिखावा कभी ना करें। इंसान को परखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि यदि कोई बेवजह का दिखावा करता है, अपनी तारीफ खुद करता है, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, तो समझ जाइए वो इंसान सही नहीं है। वो आपका साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि उसे केवल अपने दिखावे की पड़ी है। हमें जीवन में ऐसे 4 लोगों की तलाश थी जो हमारा साथ देंगे, और बाकियों पर हमें तो भरोसा था ही नहीं। तो किस तरह से इनकी परीक्षा लेनी है, किस तरह से लाखों हजारों की भीड़ में इन्हें छांटना है, वो हम आपको बता चुके हैं। वो आप उदाहरण के तौर पर देख चुके हैं, और बखूबी आप भी टेस्ट कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं अपने साथियों की, अपने मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की, और आपको भी पता चल जाएगा कि वो आपको साथ रखने योग्य है या नहीं, वो आपके लिए शुभचिंतक बतौर है या नहीं, या केवल और केवल वो आपके पास इसलिए है क्योंकि अभी आपके पास पैसा है, कोई पद है, कोई औहदा है, या किसी भी प्रकार की सुविधा आपके पास है, सिर्फ इसलिए वो आपके साथ है।
तो मीन राशि वालों, हम भी दिल से आशा करते हैं बहुत कुछ सीखा होगा आपने हमारे आज की इस वीडियो से, खूब ज्ञान का भंडार आपने ग्रहण किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।